जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 35 में आपका स्वागत है। इस हफ्ताह हम अंधकार और ज्योति, डार्कनेस और लाइट। पिछले हफ्ते में हमने देखा था क्या हम परमेश्वर को जानते हैं, और मैंने पहला अध्याय जैसे हमने शुरू किया था उस समय से मैं बताया था कि पहला यूहन्ना में प्रेरित यूहन्ना जो है सहभागिता, परमेश्वर के साथ सहभागिता या फेलोशिप के बारे में वो बार बार दोहराते रहते हैं। परमेश्वर के साथ फेलोशिप क्या है, उनके साथ सहभागिता रहना क्यों जरूरी है, उन चीज़ों के बारे में हम पिछले दिनों से हम अध्ययन करके आ रहे हैं। आज हम देखेंगे और मैंने पहला एपिसोड में बताया था कि प्रेरित यूहन्ना जो है अंधकार और ज्योति, सच्चाई और झूठ, और प्रेम और नफरत, ऐसे बहुत सारे विभिन्न बातों को वो कंपेयर करते हुए बात कर रहे हैं। आज हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 7 से लेकर 11 तक हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 7, उसमें ऐसा लिखा गया है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुराना आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। प्रेरित यूहन्ना जो है अपने रेसिपिएंट्स को, जो उनको सुन रहे हैं या उनको पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये लिखते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूं, पर वही पुराना आज्ञा जो आरंभ से ही तुम सुनते आए हो। कई बार हमें क्या होता है, जिन बातों का हम बार बार सुनते आए हैं उनका महत्व जो है कुछ दिन के बाद हमें पता नहीं चलता है। तो ये कहते हैं कि तुम पहले से ही इन बातों को सुनते आ रहे हो, वही पुराने आज्ञा को मैं आपको बताना चाहूंगा। वह पुराने आज्ञा यह वचन है जिसे तुमने सुना है। यूहन्ना कहते हैं कि यह आज्ञा तुमने पहले से ही सुन चुका है, कई बार सुना है, आरंभ से ही आप सुनते आ रहे हो। अभी पहले से आपको बहुत अच्छा से इस आज्ञा को आप जानते हो। तो मैं कोई नया बात आपके बारे में आपके बीच में रखने नहीं चाहता हूं, लेकिन जो पुराने बात आप पहले से सुनते आ रहे हो वही बात जो है आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और उसके बाद वो पहला पत्रस 2 का 8 में लिखते हैं कि फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और वह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। 2 का 9 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। तो ये कहते हैं कि मैं पहले कहते हैं कि मैं एक कोई नई आज्ञा आपको नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन वही पुराना आज्ञा है मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको एक नई आज्ञा आपको बता रहा हूं। क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वे, मैं कहता हूं वही पुराना आज्ञा, बात तो वही है, लेकिन आप लोग सुनते सुनते उसको पालन करना भूल गए हैं। तो पुराना नियम में क्या, पुराना आज्ञा में कहां लिखा है? यदि हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 19 का 18 में ऐसा लिखा है कि पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाई से वैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने यहूदियों को तब व्यवस्था दे रहे थे, उस समय में लिखा है कि अपने भाइयों से वैर नहीं रखना और एक दूसरे से क्या करना, अपने ही समान प्रेम करना। ये पहले से हर यहूदी, हर पुराना नियम के विश्वासी जानते हैं कि ये अपने परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा गया है, ये बात क्या है। परमेश्वर ने अपने पड़ोसी से या अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखने के लिए यहोवा ने कहा है। लेकिन तब यीशु मसीह आए हैं, उनके यीशु मसीह का सेवकाई चल रही थी, उस समय में उनको वो लोग इन आज्ञा को नहीं मानते थे। वो लोग क्या करते थे, अपने भाई से प्रेम नहीं रखते थे, और
जो परमेश्वर का आज्ञा को ये लोग ऑलमोस्ट भूल चुके थे। तो अभी प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि मैं आपको एक नई आज्ञा देता हूं। बात पुरानी है लेकिन आपको मैं दोबारा उसको स्मरण दिलाना चाहूंगा। वही बात को अभी दोबारा आपको ध्यान देना होगा। उसको क्या है? वो कहते हैं कि यदि कोई कहता है और वो कहते हैं कि वो बात जो है सच्चाई है, उसमें लिखा गया है, एक बार मैं पढ़ता हूं। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और वह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। जो नई आज्ञा है किसमें? मसीह में और हम में वो सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। कौन सी बातें हम में और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सच्चे ठहरती है? वो बात ये है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, वो एक प्रेम का एक उदाहरण बन के आए हैं। परमेश्वर ने फेलोशिप जो है परमेश्वर के मन में एक बहुत बड़ा थीम मैं समझता हूं, क्योंकि शुरू से हम देखते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये दोनों एक फेलोशिप का एक उदाहरण है। वो तीनों एक के बराबर है, लेकिन उनके बातें जो है एक दूसरे से मिलजुल के होती है, मतलब वो एक साथ रहते हैं। फेलोशिप उसे कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य का जरूरत पड़ा इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। नहीं, परमेश्वर का प्रेम उमड़कर, उनका फेलोशिप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का फेलोशिप उमड़कर परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य बना। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो फेलोशिप जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो रहती है, वही फेलोशिप मनुष्य और परमेश्वर का बीच में भी रहे। तो उसका उदाहरण ऐसे आप लोग हम सुनते आ रहे एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन प्रेम कैसे करना है लोग मनुष्य जो है कभी समझ नहीं पाया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और प्रेम कैसा करना है हमें सिखाया। परमेश्वर का प्रेम जिसका गहरा कोई नाप नहीं सकता, उसका पहुंच कहां तक है कोई भी किसी को भी पता नहीं, उसका कोई सीमा नहीं है परमेश्वर का प्रेम में। लेकिन हमारे प्रेम में एक सीमा रहती है। अच्छा, हमें कैसा प्रेम करना है? हाँ, एक हद तक हम प्रेम करेंगे, उसके बाद हम प्रेम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम में कोई भी सीमा नहीं है। कोई भी चीज जो है परमेश्वर को प्रेम को हम तक पहुंचने में रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम का एक उदाहरण के रूप में इस दुनिया में आया। वो ही प्रेम जो प्रेम मसीह में था वो हम में सच्ची ठहरती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें प्रेम करने के लिए सीखना पड़ेगा। नहीं, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में वास करता है, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम हम में ठहर चुकी है। तो उस प्रेम को दर्शाना हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हम सोचते हैं हम तो मनुष्य है, हम ऐसा प्रेम नहीं कर पाएंगे, ऐसे इसी सोच में हम रह जाते हैं। वचन कहते हैं कि तो इसलिए यूहन्ना जो है दोबारा कहते हैं कि यदि कोई कहता है तो जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से वैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। यदि कोई मसीह में है और कहता है कि मैं ज्योति में हूं, मैं ज्योति में चल रहा हूं, अंधकार से मैं बाहर आ चुका हूं, ज्योति में परमेश्वर ने मुझे पहुंचा दिया है, और लेकिन अपने भाई से, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता या अपने पड़ोसी से वैर रखता है, वो वयम में है, वो ज्योति में नहीं है, वो अंधकार में है। ये बताना चाहते हैं। उसके बाद यदि हमने देख, ये तो लेवी व्यवस्था में लिखा गया है। उसके बाद यूहन्ना में वो कहते हैं, यूहन्ना 13:34 में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने कहा
अपने चेलों से और विश्वासियों से कहा है कि जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह है प्रभु यीशु मसीह का नया आज्ञा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण हमारे बीच में रखा है वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करते हैं तो उसमें हमें कोई सीमाएं नहीं आ सकते बीच में। अच्छा, इस व्यक्ति को मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ, उस व्यक्ति को मैं माफ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी सीमाएं जो है हमारे जीवन में बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई हो सकता है उनके लिए भी अपने जीवन को उन्होंने दिया है और उनके प्रेम जो है उन तक भी पहुंचा है। तो ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकता हूं। तो यूहन्ना में उन्होंने बताया था नई आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो। और नया नियम का यदि हम थीम यदि सोचते हैं मतलब फेलोशिप है। मैंने एक बुक पढ़ रहा, एक प्रचार सुन रहा था, उसमें वो पासवान कह रहे थे कि नया नियम में कम से कम 60 बार ये लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे को उत्साहित करो, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करो, एक दूसरे से मिलते रहो। तो ये जो है बाइबल पूरा नया नियम का एक थीम है, फेलोशिप, सहभागिता, एक दूसरे के साथ चलना। वो परमेश्वर का मन में हमेशा था और हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने साथ भी फेलोशिप चाहते हैं और उनके शरीर के देह जो है वो एक दूसरे के साथ सहभागिता में आगे बढ़े, वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो उसके बाद यदि हम यूहन्ना 13:1 में लिखा गया है कि जब यीशु ने जान लिया है कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। इसमें लिखा गया है कि जब यीशु मसीह को पता चल गया, उनको जाने का समय आ चुका है, इसमें लिखा है कि वो जैसा वो पहले से प्रेम करते थे वैसे ही अंत तक वो प्रेम रखते रहे। तो ये एक उदाहरण जो है हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा वैसे ही हमें भी प्रेम एक दूसरे से रखना जरूरी है। उसके बाद हम यदि रोमियो 13:9 में हम देखते हैं, मैं क्योंकि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पूरा करता है। रोमियो 13:9 से 10। केवल व्यवस्था को सुनना नहीं है, प्रेम जो है व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वो नया आज्ञा दिया, वो सारा छोड़ो। आपने सुना होगा व्यभिचार नहीं करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ये सारे बातें आपने सुने होंगे। लेकिन मैं आपको एक नया आज्ञा देता हूं, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने जैसा आपसे अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही उनसे भी प्रेम करो। पौलुस कहते हैं इन सब बातों को, सारे आज्ञा को सारांश जो है इस एक ही नया आज्ञा में आ चुका है। क्योंकि व्यभिचार ना करना, यदि अपने पत्नी को वो प्रेम करता है वो व्यभिचार नहीं करेगा। और हत्या ना करना, यदि वो पड़ोसी से प्रेम करता है या अपने भाई से प्रेम करता है वो कभी हत्या नहीं कर सकता, उनके बारे में बुरा बात नहीं बोल सकता। और यदि वो अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करता है वो चोरी नहीं करेगा, वो लालच नहीं करेगा। तो ये सारे बातें प्रेम में है। अपने समान दूसरे, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को प्रेम करना, इसमें सारे बातें, इसके सारांश सब इस एक ही आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह ने दी। इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने कहा है कि मैं वही पुराना आज्ञा है लेकिन अभी मैं आपको
नई आज्ञा के रूप में देता हूं। यदि आप सोचते हैं आप ज्योति में चल रहे हैं तो क्या करो, अपने भाई से प्रेम करो। और ये मत सोचना है कि आप अपने भाई से वैर रख रहे हो, प्रेम में चल नहीं पाते हो और कहते हो कि मैं ज्योति में हूं, तो आप गलत है। या आप उनके प्रेरित यूहन्ना के पास हमें कहते हो तो आप झूठे हो। आपको प्रेम में चलना जरूरी है। उसके बाद यदि पहला पत्रस हम 2:9 देखते हैं कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करना हमारा कर्तव्य है जो ज्योति में है। यदि हम ज्योति में हैं तो ज्योति के समान चलना। तो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके समान चलना। उसने कैसे हमें सिखाया अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना, अपने दुश्मनों से कैसे प्रेम करना। उन्होंने अंतिम समय तक उन्होंने बोला पिता परमेश्वर इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनका चेला पतरस ने कहा मैं इनको नहीं जानता हूं, ऐसा कहकर कहा गया, उनके साथ भी परमेश्वर ने उनसे जाके मिला और उनके साथ भोजन किया। तो ये है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। तो हम कहते हैं मैं ज्योति में चलता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। नफरत, लालच, ये सारे बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि मैं ज्योति में चल रहा हूं। अध्याय 2:10 में ऐसा लिखा गया है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। यदि कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वचन में लिखा गया है कि वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। तो प्रेम बना के रखना वो बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना 2:11 हम पढ़ते हैं, पर जो कोई अपने भाई से वैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता है कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। ये पौलुस कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं ज्योति में चल रहा हूं और अपने भाई से वैर करता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर पाता है, और वचन कहती है कि वो अंधकार में चल रहा है, उनको नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो अंधकार में चलता है उनको रास्ता नहीं दिखती है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। तो हमें ये जानना जरूरी है। यदि हम कभी कभी इस गलत फहमी में रह जाते हैं, नई मसीह में आने के बाद भी हम किसी से वैर रख सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, तो ये हम कुछ गलत फहमियाँ कभी कभी हमारे जीवन में मनुष्य होने के नाते हो जाती है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे बताना चाहते हैं कि वो जैसा हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम में चलने के लिए आपने हमें आज सिखाया। पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम में चलने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।